हेलो गाइस, जैसे कि सीरीज में क्वेश्चन नंबर 1 वी हैव ऑलरेडी डन एंड इन दिस वीडियो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2। लोक अदालत तथा मध्यस्थता अधिकरण की व्याख्या कीजिए तथा उनमें अंतर स्पष्ट कीजिए कि क्या वे दीवानी तथा आपराधिक दोनों प्रकृति के मामलों पर विचार करते हैं। यानी एक्सप्लेन एंड डिस्टिंग्विश बिटवीन लोक अदालत एंड आर्बिट्रेशन ट्रिब्यूनल्स, whether they entertain civil as well as criminal cases or not. सो दिस क्वेश्चन इज पर्सनली वेरी इंटरेस्टिंग और ये रेगुलर क्वेश्चन है। आई थिंक ये फेवरेट क्वेश्चन हो गया है हमारे एग्जामिनर का। कई बार लोक अदालत और आपका ट्रिब्यूनल, आर्बिट्रेशन ट्रिब्यूनल पे क्वेश्चंस आ गया है, तो हम इसे डिस्कस करते हैं किस तरह से इसका एक बढ़िया सा आंसर लिखा जा सकता है। वैसे तो आप सबने बहुत अच्छे आंसर्स लिखे ही होंगे, तो हम अपने आंसर्स को कैसे लिख सकते हैं यहाँ मेंशन करेंगे। ठीक है, यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और मुझे ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों की तैयारी कैसी चल रही है जो अभी अपकमिंग एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। So explain and distinguish between Lok Adalat and Arbitration Tribunal, whether they entertain civil as well as criminal cases. So let's get started this answer. This question is very interesting. हमें इसके लिए बहुत सारा फैक्ट मतलब अलग अलग मेंशन करने का जरूरत इसलिए नहीं पड़ेगा क्योंकि ये पॉइंट आपने, जहाँ तक मुझे उम्मीद है, आप लोगों ने बहुत ही अच्छी तरह से लिखे होंगे। ठीक है, क्योंकि ये कई बार आया हुआ क्वेश्चन है, तो इसका मुझे नहीं लगता है कि आप लोगों के पास सटीक आंसर नहीं होगा। चलिए डिस्कस करते हैं और इसे और बेहतर आप कैसे लिख सकते हैं वो मैं यहाँ पर बताऊंगी। सो गाइस, यहाँ पर आप मेंशन करेंगे सबसे पहले जो आपका इंट्रोडक्शन, ठीक है, कि लोक अदालत और जो आर्बिट्रेशनल ट्रिब्यूनल है मेनली दोनों ही क्या है, दोनों ही आपका एक ऑल्टरनेट है। ठीक है, एक ऑल्टरनेट है जहाँ पर मामले सुलझाए जा सकते हैं। किस तरह के मामले, किस तरह के डिस्प्यूट्स हैं जो कि ट्रेडिशनल कोर्ट सिस्टम में होते हैं, वहां सॉल्व नहीं होते, उसको आप यहाँ पे लाकर सॉल्व किया जा सकता है। अब हमें यहाँ पे डिफरेंस देना है कि लोक अदालत जो है वो किसके लिए है। तो लोक अदालत आपका, जहाँ पर इंट्रोडक्शन है तो कुछ कुछ वर्ड लिख ही देते हैं कि लोक अदालत जो है आपका क्या हो सकता है भाई, क्विक। ठीक है, क्विक आपका सॉल्यूशन के लिए है। ठीक है, और आर्बिट्रेशनल ट्रिब्यूनल जो है वो फोकस करता है जो कमर्शियल डिस्प्यूट्स होते हैं ना। ठीक है, आर्बिट्रेशनल ट्रिब्यूनल आप मेंशन कर सकते हैं जहां पर कमर्शियल और कॉन्ट्रैक्चुअल जो डिस्प्यूट्स होते हैं, कमर्शियल एंड कॉन्ट्रैक्चुअल डिस्प्यूट्स पर जो मेंशन करते हैं, जो डिस्कस करते हैं, वो होता है आपका। ठीक है, अब यहाँ पर बॉडी में क्या लिख सकते हैं आप। चलो, हमें ये तो समझ में आया कि हम इंट्रोडक्शन में थोड़ा सा इसके बारे में लिख के कि और लोक अदालत क्या है, आर्बिट्रेशन ट्रिब्यूनल क्या है, और हम किस तरह से ये डिस्प्यूट सॉल्व कर सकते हैं। उसके बाद हम सीधा आ जाते हैं जहाँ डिस्टिंग्विश देना है, डायरेक्टली हमें डिफरेंस बताना है, डिस्टिंग्विश बता देना है। ठीक है, तो डिस्टिंक्शन आपका लेते हुए बताइए कि इन दोनों में क्या क्या है, जो डिफरेंस है। लोक अदालत, ठीक है, लोक अदालत और आपका आर्बिट्रेशन ट्रिब्यूनल्स। ठीक है, इसमें क्या क्या डिफरेंस है। जैसे लोक अदालत जो है वो प्राइमरली किस तरह के मुद्दे डील करती है, जो आपके सिविल से रिलेटेड हो गया, सिविल मुद्दे हैं, जैसे फैमिली, ठीक है, फैमिली डिस्प्यूट्स हैं। ओके, और ये पेटी का क्रिमिनल केसेस हो गए, मतलब एकदम वो वाला नहीं है, मर्डर वर्डर इसमें नहीं होता है, बट लैंड डिस्प्यूट्स है ये, फिर मैट्रिमोनियल केसेस है। ठीक है, मैट्रिमोनियल केसेस भी आपके लोक अदालत में होते हैं। आर्बिट्रेशन मैंने बताया ही आपको कि कमर्शियल जो कॉन्ट्रैक्चुअल, कमर्शियल दोनों को अलग अलग दे सकते हैं हम, या फिर कॉन्ट्रैक्चुअल जो एग्रीमेंट होते हैं उससे रिलेटेड जो किस्से बनेंगे, जो मुद्दे बनेंगे, आप उस पर मेंशन कर सकते हैं। दोनों का डिस्टिंग्विशन आप उसके हिसाब से दे सकते हैं। ठीक है जी, उसके बाद आप और क्या लिख सकते हैं, आप लिख सकते हैं कि इसका जो नेचर है डिस्प्यूट्स का वो यहाँ पर, ठीक है, हमने डिस्कस कर लिया कि नेचर किस तरह के मुद्दे जो होते हैं यहाँ पर होते हैं। अगर अब लीगल बेसिस की बात की जाए, जो कि दूसरा इम्पॉर्टेंट आपका रीजन रह सकता है, जो आप पॉइंट लिख रहे हैं लीगल बेसिस, तो ये तो आपका जो लोक अदालत है वो लीगल सर्विस, ठीक है, लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट जो है 1987, ठीक है, 1987 का, उसके हिसाब से बना हुआ है। और जो आर्बिट्रेशन है वो आपका आर्बिट्रेशन एंड कंसिलेशन एक्ट है। ठीक है, आर्बिट्रेशन एंड
कैंसिलेशन आपका एक्ट है 1996। मैं सारा एकदम वर्ड टू वर्ड लिखूंगी तो फिर वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो वीडियो लंबा होने से फिर आपको बोर लगने लगेगा। तो आप यहाँ पर दे सकते हैं, जैसे टाटा मिस्ट्री का भी जो डिस्प्यूट हुआ कि आर्बिट्रेशन ट्रिब्यूनल को लेके कमर्शियल डिफरेंसेस को लेकर सेटलमेंट होना था, तो वो आपके जो मुद्दे हैं वो इस तरह के कोर्ट में डिस्कस होते हैं। ठीक है, अब इसका वॉलेंट्री इन नेचर की बात की जाए। ठीक है, वॉलेंट्री इन नेचर। ओके, किस तरह की जो पार्टीज हैं वो तभी एग्री हों कि भाई यहाँ पर जो मामला है वो सॉल्व हो जाएगा, उसके बाद आप ऊपर अपील नहीं कर सकते हैं। ठीक है, आप यह इसके बाद जो है अपील नहीं कर पाएंगे। और वॉलेंट्री की बात करी जाए तो पार्टिसिपेशन जो होता है वॉलेंट्री होता है, जो दोनों तरफ की पार्टी है वो एग्री होती है कि यहाँ पर हम अपना जो मामला है, डिस्प्यूट है, उसे रिजॉल्व कर ही लेंगे। ठीक है, डिस्प्यूट रिजॉल्व होगा ही होगा, यहाँ पर मामला सुलझ जाएगा। और यहाँ पर पार्टिसिपेशन जो है वो एग्रीमेंट के बेस पे है, जिस जिस पार्टी में एग्रीमेंट है वो आता है, और डिस्प्यूटिंग पार्टीज ही यहाँ पर मोस्टली आएंगी। ठीक है, तो ये तो कॉमन सेंस की बात है कि बिल्कुल डिस्प्यूटिंग पार्टीज ही यहाँ पर होती हैं। ओके जी, आप इस तरह मेंशन कर सकते हैं। फिर यहाँ पे जज कौन रहता है? अब ये है कि ये कोर्ट है तो यहाँ पे जज भी होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे जज कौन होते हैं वो डिस्कशन की बात आ गई है। तो पहले लोक अदालत की जज की बात कर लेते हैं। ठीक है, ये पेन को क्या हो जाता है, यस। तो यहाँ पे जज जो है कौन रहते हैं? तो ये चेयरपर्सन जो होते हैं, जुडिशियल ऑफिसर होते हैं, वो ज्यादातर रिटायर्ड जो जज होते हैं ना, उन्हें बनाया जाता है रिटायर्ड जज। ठीक है, ज्यादातर जो है सिटिंग मजिस्ट्रेट वही होते हैं। और आर्बिट्रेशन जो होता है वो पार्टीज जो इन्वॉल्व होती हैं, ठीक है, वो लीगल और नॉन प्रोफेशनल दोनों को चुना जा सकता है। जैसे इंटरनेशनल कमर्शियल आर्बिट्रेशन केसेस होते हैं, वहां पर आप दोनों पार्टी अपनी अपनी तरफ से कोई भी लीगल प्रोफेशनल्स को ला सकते हैं। तो यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है, आप अपने खुद से चुने हुए जो लॉयर हैं उनको लाया जा सकता है। तो ये कह सकते हैं कि आपकी इन्वॉल्व पार्टीज लीगल और नॉन लीगल दोनों ही पार्टीज को ला सकती हैं। ठीक है जी, ये सारे पॉइंट आप यहाँ दे सकते हैं। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात जो हमें देनी है वो है कि कॉस्ट से रिलेटेड कॉस्ट एफिशिएंसी डिस्कस करना है। कॉस्ट एफिशिएंसी, लोक अदालत जो है वो बहुत नो कोर्ट फी है, तो एकदम बिल्कुल आप फ्री में ही समझ लीजिए, नो कोर्ट फी। ठीक है, यहाँ पर कोई भी कॉस्ट इफेक्टिव नहीं है। ओके, बट यहाँ पर जो है यहाँ पर फीस है। ठीक है, कोर्ट फीस है, ये एक डिफरेंस है दोनों में बहुत बड़ा। और जो आर्बिट्रेटर्स हैं उनकी जो इन्वॉल्व होते हैं उनकी फीस लगती है, और जो लीगल रिप्रेजेंटेशन होता है उसको फीस लगती है। तो अगर हम कंपेयर करें तो ये ज़्यादा एक्सपेंसिव हो जाएगा लोक अदालत से। ठीक है, अब लास्ट आता है अपील प्रोसेस। अपील प्रोसेस आप मेंशन कर सकते हैं, मैंने आपको जैसे कि बताया कि यहाँ पर आपका जो भी डिस्प्यूट से रिलेटेड फाइनल जजमेंट निकलती है उसके आगे आप अपील नहीं कर सकते। ठीक है, बट यहाँ पर आपके पास चांसेस हैं, आप अपील कर सकते हैं। जो भी यहाँ पर रिजल्ट निकल के आता है आप उस रिजल्ट को या उस अवार्ड को चैलेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारा पॉइंट आप यहाँ पर दे सकते हैं, जिसकी वजह से आपका ये आंसर बहुत ही अच्छा हो सकता है। फिर और भी पॉइंट है जो आप मेंशन कर सकते हैं, जैसे आप रोल ऑफ पावर लिख सकते हैं। ठीक है, रोल ऑफ पावर का एक पॉइंट बना लीजिए, रोल ऑफ लॉयर, सॉरी नॉट पावर्स, रोल ऑफ लॉयर्स का पॉइंट बन सकता है। ठीक है, तो इस तरह से आप पॉइंट बना सकते हैं। स्पीड ऑफ रेजोल्यूशन, स्पीड ऑफ सॉल्यूशन, जो भी आप कहें, स्पीड ऑफ सॉल्यूशन क्या है वो आप मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट जितने भी पॉइंट्स हैं आप उसको मेंशन करके अपने आंसर को बहुत ही बेहतर तरीके से यहाँ पे लिख पाएंगे। आई थिंक अब तो सब कुछ यहाँ पर मैंने मेंशन कर दिया है। ठीक है, तो अब डिस्कस करेंगे इसके बाद नेक्स्ट